बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? चलो फिर बढ़िया है। तो क्या करना आज? तो आज हमारा है सेकेंड पार्ट किसका? तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या किए थे पहले हमने? तो पहले हमने कर लिया था पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनका जनरल फॉर्म क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, ये सब हमने कवर कर लिया था। बहुत ही आसान तरीके से कर लिया था और समझ में भी आया था ना? हाँ, वेरी गुड। तो आज क्या करेंगे? तो आज हम उसका जीरोस का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है उसका वो देख, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमको समझ में आएगा। हम पढ़ेंगे आज। एक्चुअली ग्राफ आपके सिलेबस में रिप्रेजेंट करने नहीं आएगा, लेकिन उसका मीनिंग हमको समझना है। आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड लीनियर आपके सिलेबस में नहीं है, बट वी हैव टू नो द मीनिंग्स। क्लियर है बच्चों? तो उठाओ फिर कॉपी पेन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलो पहले मैं एक बात बताओ मेरे को, हमने किया था क्या? तो हमने किया था भाई ax प्लस बी के फॉर्म में होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अरे होगा ना, अच्छी बात है। देन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यहां भी डाल दो इक्वल्स टू जीरो। ऐसा रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा? कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो क्वाड्रेटिक होगा। सिमिलरली इफ आई राइट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज? बोलो ना, क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बताओगे, हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, क्या पढ़ा था? तो पढ़ा था भैया कि इसके डिग्री कितना है? तो 1 है, इसीलिए ये लीनियर था। इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक बना। इसका डिग्री ये कितना है? तो 3 है, तो क्या बना? क्यूबिक बना। तो अब इसके जीरोस क्या बताया था? तो जीरोस में बताया था पर्टिकुलर पॉलिनोमियल किसी पॉइंट पे, किसी भी वैल्यू पे, के कोई रियल नंबर है आप मान लो, और उस वैल्यू को अगर पुट करते हो इक्वेशन, मतलब आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू पे एक्सप्रेशन में पुट करते हो, अगर आंसर आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? उसका जीरोस कहलाएगा। क्लियर था? तो आज हमको क्या देखना बच्चों? हमको देखना इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है। किसका देखना है? तो भैया हमको पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है। एक आपको बताता हूं, बाकी आप खुद समझ जाओगे, बहुत इजी है। चलो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना बच्चों? हाँ आता ही तो है यार, तो कब से पढ़ रहे हो? क्लास 9 में आपने ड्रॉ करना पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल में पढ़ा था, 2 वेरिएबल भी था, पढ़ा था। चलो वही बस, और कुछ नहीं है। चलो क्या करेंगे बताओ? तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश हुआ। चलो ये क्या हुआ? 1, ये हुआ 2, दिस 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये ले लो -1, दिस इज -2, -3, -4। हेयर दिस विल बी ऑल्सो -1, -2, -3, -4। हेयर 1, 2, 3, 4, इसको थोड़ा बड़ा ले लो, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इजी है। पता है आपको 4 क्वाड्रेंट होते हैं? पता है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे क्लास 9 में। क्लास 9 तो चल रहा है? नहीं, क्लास 10 है। चलो तो इसको कैसे करना है, क्या मीनिंग है, समझो इसको। अगर मैं कोई आपको इक्वेशन दूं कि भैया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, तो आप क्या करते थे? बताओ क्या करते थे? तो भैया आप क्या करते थे कि एक ऐसा प्लॉट करके एक x की वैल्यू यहां लिखते थे, एक y लिखते थे। तो अगर मान लो x आपने, सपोज करो मान लो आपने x लिया -2, कितना लिया x आपने लिया? -2 लिया आपने। तो बताओ y कितना आएगा? -2 लोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा -1 आएगा, देख लो ना, -2 2 जा 4, -4 प्लस 3 कितना आएगा? -1 आएगा। अगला ले लो आप पॉइंट, क्या लोगे? अगला पॉइंट ले लो आप 2 ले लो, ले लिए, तो ये कितना आएगा? 2 जा 4 प्लस 3 कितना आएगा? 7। ठीक, अब ये ग्राफ है, ये लाइन है, इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो बताओ कैसे ड्रॉ करोगे? x कितना है? -2, y कितना है? -1। कहाँ है x? कहाँ है? तो ये है x पॉजिटिव पार्ट, ये है x का नेगेटिव पार्ट, तो इसका है -2, तो ये हो गया -2।
ठीक है, y कितना है तो -1, तो ये प्लेस में हो गया -1। क्लियर है। उसके बाद क्या है तो 2 है और 7 है ना, 2 और 7 कहाँ है, 2 और 7, 2 और 7 ये है 2 और ये है 7। ठीक, क्लियर है, यही है। तो आप इसको अब क्या करोगे, आप मिला दोगे। अच्छा ये माइनस है ना, तो ऊपर कहाँ लिख दिया मैंने, देखो -2 और -1 यहाँ तो आएगा ना बच्चों, -2 और y -1 है, तो ये x -2 और y -1, तो ये आपका समवेयर समझ जाओ आप कि ये पॉइंट यहाँ आने वाला है, आएगा। ठीक, क्लियर। अब इसको ज्वाइन करो, चलो अब ज्वाइन करोगे तो सपोज करो ये ऐसे पास हुआ, ये ग्राफ हुआ किसका, इसका ग्राफ हुआ किसका, y = 2x + 3, इसी का है ना। हाँ, मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है, आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हो, कर दिया। तो करा तो क्या पता चला, तो करा तो ये पता चला, देखो ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटता है ये बताओ, यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ। तो ये देखो मेरे को लगता है इसको हम ये लिख सकता हूँ क्या, 3/2 -3/2 and 0, -3/2 मतलब क्या, 1.5 1.5, हाँ चलो वही तो होगा ना, वेरी गुड। तो इस पॉइंट पे काटा, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये लीनियर है तो लाइन क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन बना, लीनियर याद रखना, लीनियर जब भी पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। तो किस पे पॉइंट पे काटा, वो इस पॉइंट पे कट किया हो, तो इस पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट क्या है -3/2 and 0, मतलब x आपका ये है, y ये है। तो जिस पॉइंट पे हमेशा याद रखना, ग्राफ जिस पॉइंट पे काटता है वो उसका 0 कहलाता है। मतलब अगर इसको तुम इसमें पुट करोगे, करके देखो आप क्या है, देख लो, 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कटा, -3 + 3, 0 आया। तो ये क्या कहलाया बच्चों, तो ये इसका 0 कहलाया। तो कितने 0 निकले हमारे पास, 1, यही निकला, 1 ही तो निकला। एक पॉइंट पे कट किया तो कितना 0, 1 0। अगर 2 पॉइंट पे कट करता तो 2 0, 3 पॉइंट पे कट करता तो 3 0। प्रॉब्लम बस ये है, याद ये रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि किसको कट करना है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है उसको ध्यान देना, वाई के लिए नहीं है आपको, क्योंकि हम तो वाई के लिए, वाई का इक्वेशन नहीं है, तो एक्स की वैल्यू डालते वाई निकलता है। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है दैट पॉइंट विल बी सेड टू बी इट्स जीरोज। क्लियर है। अगर मान लो आप इसी को, अगर ये क्लियर हुआ, तो अगर मैं सपोज, तो ये हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, तो ये भैया ax + b ये हुआ लीनियर इक्वेशन बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल बोलो। ये जब भी होगा लीनियर पॉलिनोमियल तो इसके जीरोस कितने होंगे, तो हमेशा याद रखना इसके जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। क्या जीरो निकलेगा यहाँ से, तो इसके जीरोस जो होंगे वो निकलेंगे -b/a अपॉन .0। ये दोनों एक्सिस निकलेंगे, ये एक 0 हुआ इसका, इसी फॉर्म में निकला। तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर का हो गया। अगर इसी को आप क्वाड्रेटिक का ड्रॉ करने जाओगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक ड्रॉ करोगे, अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, सपोज करो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, आप क्वाड्रेटिक ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। किसी भी एक में लिया तो उसका ग्राफ जो हम ड्रॉ करने, ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ड्रॉ करना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एक ऐसा पैराबोला बनाता है। 2 ही तरह का पैराबोला बनाएगा, हमेशा याद रखना, एक इस तरह का और एक इस तरह का। क्वाड्रेटिक में, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हमारा ग्राफ इसी तरह का बनेगा, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, या ये ओपन ऊपर से खुला हुआ, ये नीचे से खुला हुआ, यही 2 बनेगा आपका। या तो ऐसे होगा ग्राफ, या फिर ग्राफ आपका ये ऐसे होगा, ये ऐसे आएगा। क्लियर है। तो जब भी ऐसे होगा तो तुम देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है ना, ये y है और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस कितने पॉइंट पे काटा, 1 और ये 2, यहां भी काट रहा है, यहां भी कट कर रहा है बच्चा, कर रहा ना, कर रहा। 2 पॉइंट पे कट किया मतलब कितने जीरोस, 2 0। वेरी गुड। 2 पॉइंट पे कट किया तो 2 0। अगर 3 पॉइंट पे कट करता है x एक्सिस को कितना 0, 3 जीरोस। क्लियर हुआ, क्लियर है। तो मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहां से, व्हाट कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन फ्रॉम हियर, द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन फ्रॉम हियर दैट कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने 0 होंगे, तो 1 0 होंगे। ठीक। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही हो सकता है, एक भी हो सकता है क्वाड्रेटिक का, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, कभी कभी डिफाइन नहीं होता है, वो भी सिचुएशन आता है बच्चों। तो क्या हो सकता है, इट कैन बी 1 और 2 और नन भी बोल सकते हो, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको ये जानना है मैक्सिमम केस में कितना होता है, तो मैक्सिमम केस में 2 जीरोज होता ही है। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा कितने जीरो आएंगे बच्चों, 2 जीरो आएगा। अब बताओ क्यूबिक के लिए क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पॉइंट पे काटेगा ग्राफ को, ग्राफ के एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो उसके जीरोस कितने होंगे, तो 3 जीरोस होंगे। क्लियर है। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इस हैव फिनिश्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 कर लेंगे, इसी पे बेस्ड है। क्लियर है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हमने क्या पढ़ा बताओ, तो हमने पढ़ा कि भैया लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा, तो कितना होने वाला है, 0, 2 होगा, मैक्सिमम 2, मिनिमम इट कैन बी 0 ऑल्सो, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। क्यूबिक में कितना होगा बच्चों, मैक्सिमम एट मोस्ट 3, इट कैन बी 2 ऑल्सो, इट कैन बी 1 ऑल्सो। क्लियर है, इतना क्लियर है। और क्या पढ़ा, तो और पढ़ा कि ग्राफ जब लाइन जो होता है लीनियर आएगा तो कैसा आएगा बच्चों, तो लीनियर आएगा तो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा तो कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड ओपन, यही तो आएगा। तो इसमें कैसे पहचानेंगे जीरोस क्या है, तो जीरोस एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो हमारा जीरोस हो जाएगा। क्लियर है। तो आओ ना फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चंस, पहले दो क्वेश्चंस मैंने लिखा है, क्या है, तो पहले ग्राफ में देखो ये हमारा ग्राफ है, ये एक लाइन है, तो ये तो देखो लाइन स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है तुमको, समझ में आ गया क्या होगा, कौन सा बोलो इक्वेशन का होगा, मतलब पॉलिनोमियल का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अरे होगा ना, होगा, ठीक है भाई। तो क्या एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, नहीं काट रहा ना, वाई पे काट रहा है। इसका मतलब वेरी इजी, नो जीरोस, कोई जीरो नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पॉइंट पे कहीं काट ही नहीं रहा है, तो इसका जीरोस कितने होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, नो जीरोस। क्लियर है भैया। हाँ चलिए फिर आइए फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें देखो कितने पॉइंट पे काट रहा है, ये कितने पॉइंट पे काट रहा है, ये जो ग्राफ है हमारा पैराबोला टाइप है, कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो सर 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो कितने हो गए जीरो इसके, 1 0। अब बोलो क्लियर है, हाँ क्लियर है ना। तो देखो अगला ड्रॉ करता हूं मैं, अगला ड्रॉ करता हूं ग्राफ को, देखो क्लियर है, इसको लिख लेना। चलो अगला ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला ड्रॉ करता हूं, ये हमारा हुआ अगला, ये हुआ x, दिस इज y, ये x सॉरी दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। क्लियर हो रहा है। चलो फिर ग्राफ क्या है इसका, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह है बच्चों, ये है ग्राफ। अब बताओ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटा, देखो तो 1 पॉइंट, और ये देखो दूसरा भी दिख रहा है, और ये तीसरा भी दिख रहा है, तो कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है, हाँ बहुत इजी है। अगला देखते हैं, अगला देख लो भैया, ये मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। हाँ क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये देखो ऐसा है, कुछ ऐसा है भाई, क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है। तो अब देखो कितने पॉइंट पे काटा है एक्स एक्सिस को, तो 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, कितना हुआ, 2 हुआ ना, कितना जीरो, कितना सुनाई जोर से, हाँ 2 जीरोस, वेरी गुड। देखो तो क्लियर हो रहा है, कितना इजी है। आओ फिर लास्ट 2 बचा है, लास्ट 2 बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज ये क्या हो जाएगा बच्चों, आज ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे फिनिश्ड हो जाएगा। लास्ट 2 है, लास्ट 2 देखो क्या है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये आपका x, ये y, ये x डैश, ये बच्चों y डैश। चलो फिर ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसे ऐसे आया, तो ये फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है, एग्जैक्टली तो ड्रॉ नहीं होगा, आप थोड़ा सा मैनेज करना है।
अब देखो बताओ, इस ग्राफ में बताओ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, कितने पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट पे काटा ना, इस पॉइंट पे काटा, 2 हो गया। फिर देखो ये कितना पॉइंट पे, 3rd पे, और ये लास्ट कितना 4 पे। तो कितने पे काट रहा है, 4 पॉइंट पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है। देखो ना 1 2 3 एंड 4, तो कितने जीरोस हो गए इसके, 4 जीरोस। क्लियर है। हाँ, अगला देखो, अगला कौन सा है, अगला भी ऐसी है, एकदम इजी है, एकदम इजी है भैया। हाँ, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्वेश्चन इजी ना। चलो फिर देखते हैं। ये आपका ऐसे, देन ये आपका ऐसे, और थोड़ा सा इसको ऐसे डाल दिए और ये ऐसे डाल दिए। अब बताओ कितने पॉइंट पे काट रहा है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। हमको मतलब किससे है, हमको मतलब एक्स एक्सिस से ही है बच्चों, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। हमको एक्स एक्सिस पे देखना है कितने पॉइंट्स पे काट रहा है। हाँ, काटा कितने पॉइंट पे, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 3 जीरोस। बोलो क्लियर था। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो कि हमने इंट्रोडक्शन के साथ आज खत्म कर लिया। एकदम ही इजी था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा तो एक बार और बनाओ, खुद से बना के देखो। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों। हाँ, अगला क्या करेंगे, तो अगला वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। विल गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड इन दैट विल बी गोइंग टू सी व्हाट relationship between coefficient and the zeros of polynomials of quadratic polynomial। ठीक है, इसका हम लोग रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस का और उसके कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे और उस पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हो, समझ में आया है ना, तो उधर थोड़ा सा राइट जाओ और वहाँ एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दो। कर दिए हो ना, वेरी गुड, कीप इट अप। मजा आया, वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय।